दुनिया के ऐसे शहर जो जमीन पर नहीं पानी पर बसे हैं, यहाँ सड़कों पर नहीं पानी पर चलती है जिंदगी। नंबर 7, शून्य शिप एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। एम्स्टर्डम का ये शहर किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। शून्य शिप नाम की ये फ्लोटिंग कॉलोनी पूरी तरह पानी पर बनी है। एक दो नहीं, पूरे 30 घर जो पानी पर तैरते हैं। इनका डिजाइन ऐसा है कि ये एनवायरनमेंट के बदलाव को झेल सके, मतलब अगर समुद्र का स्तर बढ़ भी जाए तो भी ये घर डूबेंगे नहीं। बिजली सोलर पैनल से आती है और वेस्ट वाटर को ये खुद साफ करते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य के शहरों की झलक देता है। नंबर 6, एम्पुरिया ब्रावा, स्पेन। स्पेन का ये शहर दिखने में किसी हॉलीवुड सेट जैसा लगता है। यहाँ सड़कों की जगह 15 मील से भी ज्यादा लंबी नहरें हैं। हर घर के आगे एक नाव लगी होती है, जैसे कारें घर के बाहर खड़ी रहती हैं। इसे यूरोप का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल मरीना कहा जाता है। यहाँ की जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि टूरिस्ट्स भी सिर्फ यहाँ के घरों को देखने के लिए आते हैं। नंबर 5, सुजोउ, चीन। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है और इसका कारण है यहाँ की पुरानी नहरें, पुल और ट्रेडिशनल चीनी घर। सुजोउ में पानी ही मेन रास्ता है और यहाँ के लोग नावों से सफर करते हैं, जैसे हम ऑन्टो या बाइक से। हजारों साल पुराना ये शहर चीन की कल्चरल राजधानी भी माना जाता है। यहाँ की नहरें न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि आज भी लोगों की असली लाइफलाइन बनी हुई है। दिन में नाव चलती है और रात में यही पानी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है। नंबर 4, इनले झील, म्यांमार। इस झील पर सिर्फ मछलियां नहीं, पूरा शहर तैरता है। इनले झील पर बने गांवों में घर, स्कूल, मंदिर और यहाँ तक कि बाग बगीचे भी पानी पर हैं। यहाँ की खेती पानी के ऊपर चलती है, जिसे फ्लोटिंग गार्डन कहा जाता है। लोग नावों से स्कूल जाते हैं और खरीदारी भी नाव पर बैठकर होती है। इनका बोटिंग स्टाइल इतना यूनिक है कि मछुआरे एक पैर से नाव चलाते हैं और दूसरे से जाल डालते हैं। ये जगह आज पूरी दुनिया के टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींच रही है। नंबर 3, गनवी, बेनिन। अफ्रीका में बसा ये शहर पूरी तरह लेक नोको के ऊपर टिका हुआ है। खंभों पर बने घर, तैरते बाजार और स्कूल, यहाँ हर चीज पानी पर है। इसे अफ्रीका का वेनिस भी कहा जाता है। गनवी की शुरुआत हुई थी गुलामी से बचने के लिए। लोग पानी पर आकर बस गए ताकि दुश्मन उन तक पहुँच न सके। आज ये जगह अफ्रीकी आर्किटेक्चर और कल्चर का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ नाव चलाना जरूरत नहीं, जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 2, गेथोर्न, नीदरलैंड्स। इस छोटे से गांव को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी जिंदा हो गई हो। यहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं और हर घर के पास एक छोटी सी बोट। इस गांव में कारें नहीं चलती। इतना ही नहीं, यहाँ शांति का ऐसा माहौल होता है कि लोग इस जगह को विस्पर विलेज भी कहते हैं। यूरोप में ये जगह बेहद फेमस हो चुकी है और अब इसे नॉर्थ का वेनिस भी कहा जाता है। ये शहर दिखाता है कि टेक्नोलॉजी नहीं, संतुलन जिंदगी को बेहतर बनाता है। नंबर 1, वेनिस, इटली। अब बात उस शहर की जो इस लिस्ट में टॉप पर है। 120 से ज्यादा छोटे आइलैंड्स पर बसा ये शहर पूरी तरह पानी पर टिका है। यहाँ कोई सड़क नहीं, सिर्फ नहरें हैं और इन नहरों में चलती है गोंडोला, यानी ट्रेडिशनल नावें। वेनिस को पूरी दुनिया सिटी ऑफ वाटर कहती है। यहाँ हर घर, हर दुकान और हर चर्च का रास्ता पानी से होकर जाता है और यही वजह है कि ये शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक सपने जैसा है। ये नज़ारा इटली के वेनिस शहर का है। आपको लग रहा है ये पानी वाला रेस्टोरेंट है, ऐसा नहीं। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है। सर्दियों में समुद्र का जल स्तर ऊपर हो जाता है और सिटी में पानी आ जाता है, इस वजह से ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों, विकास की वीडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पहुँच चुके हैं भाई साहब कोरल आइलैंड पर। ठीक है, यहाँ जब भी आप पटाया हो तो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 एक्टिविटी है। पहली ये पैराग्लाइडिंग है, दूसरी अंडर वाटर आपको लेके जाएंगे। ठीक है, तीसरी है ये बोट गाड़ी की, लेकिन आपके पास पैसा काफ़ी होना चाहिए। 8-9 हज़ार रुपये लेते हैं। बहुत ही बढ़िया प्यारी जगह है। ठीक है, ये बंदे अपने साथ हैं, फोटो शूट चल रहा है। अच्छा, ये भी फोटो ले रहा है। ये भाई फोटो लेगा, बाद में मैडम को दिखाएगा, ये पैसे मांगेगा बाद में। ठीक है, ये अपना ग्रुप है भाई। भाई खड़ा है। हाँ भाई, नज़ारे आ रहे हैं। मुझे फुल कहाँ से तो बता दो। कहाँ से? क्या यहीं से है? कहाँ से? ये बता कहाँ से? ये देखो ये बंदा, ये देखो ये ले रहा है बंदा। मेरे ये सारा मजा तू ही ले रहा। यही आएगा क्या यार? फिर मैं कुछ देगा। बहुत ही बढ़िया जगह है, लेकिन घूमने के लिए यहाँ कम से कम 4-5 दिन होने चाहिए।
80% लोग यहाँ पर इंडियन हैं, सब इंडिया वाले हैं। अभी 2 दिन हम यहाँ पे हैं, इसके बाद तो जाएंगे कंबोडिया, उसके बाद जाएंगे सिंगापुर, वियतनाम, ठीक है, मलेशिया। बड़ा मज़ा आने वाला है। ये भाई साहब फरीदाबाद से हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे हमारे बस सभी को आना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस जरूर ले यहाँ पे। घूमना चाहिए। घूमने के क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे? घूमने के फायदे, एक तो माइंड फ्रेश हो जाता है, बिजनेस के भी नए नए आइडिया आते हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, तो आपसे लाइक और शेयर की उम्मीद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। दुनिया के ऐसे शहर जो जमीन पर नहीं पानी पर बसे हैं, यहाँ सड़कों पर नहीं पानी पर चलती है जिंदगी। नंबर 7, शून्य शिप एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। एम्स्टर्डम का ये शहर किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। शून्य शिप नाम की ये फ्लोटिंग कॉलोनी पूरी तरह पानी पर बनी है। 1, 2 नहीं, पूरे 30 घर जो पानी पर तैरते हैं। इनका डिजाइन ऐसा है कि ये एनवायरनमेंट के बदलाव को झेल सके। मतलब अगर समुद्र का स्तर बढ़ भी जाए तो भी ये घर डूबेंगे नहीं। बिजली सोलर पैनल से आती है और वेस्ट वाटर को ये खुद साफ करते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य के शहरों की झलक देता है। नंबर 6, एम्पुरिया ब्रावा, स्पेन। स्पेन का ये शहर दिखने में किसी हॉलीवुड सेट जैसा लगता है। यहाँ सड़कों की जगह 15 मील से भी ज्यादा लंबी नहरें हैं। हर घर के आगे एक नाव लगी होती है, जैसे कारें घर के बाहर खड़ी रहती हैं। इसे यूरोप का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल मरीना कहा जाता है। यहाँ की जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि टूरिस्ट्स भी सिर्फ यहाँ के घरों को देखने के लिए आते हैं। नंबर 5, सुजोउ, चीन। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है और इसका कारण है यहाँ की पुरानी नहरें, पुल और ट्रेडिशनल चीनी घर। सुजोउ में पानी ही मेन रास्ता है और यहाँ के लोग नावों से सफर करते हैं, जैसे हम ऑन्टो या बाइक से। हजारों साल पुराना ये शहर चीन की कल्चरल राजधानी भी माना जाता है। यहाँ की नहरें न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि आज भी लोगों की असली लाइफलाइन बनी हुई है। दिन में नाव चलती है और रात में यही पानी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है। नंबर 4, इनले झील, म्यांमार। इस झील पर सिर्फ मछलियां नहीं, पूरा शहर तैरता है। इनले झील पर बने गांवों में घर, स्कूल, मंदिर और यहाँ तक कि बाग बगीचे भी पानी पर हैं। यहाँ की खेती पानी के ऊपर चलती है, जिसे फ्लोटिंग गार्डन कहा जाता है। लोग नावों से स्कूल जाते हैं और खरीदारी भी नाव पर बैठकर होती है। इनका बोटिंग स्टाइल इतना यूनिक है कि मछुआरे एक पैर से नाव चलाते हैं और दूसरे से जाल डालते हैं। ये जगह आज पूरी दुनिया के टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींच रही है। नंबर 3, गनवी, बेनिन। अफ्रीका में बसा ये शहर पूरी तरह लेक नोको के ऊपर टिका हुआ है। खंभों पर बने घर, तैरते बाजार और स्कूल, यहाँ हर चीज पानी पर है। इसे अफ्रीका का वेनिस भी कहा जाता है। गनवी की शुरुआत हुई थी गुलामी से बचने के लिए। लोग पानी पर आकर बस गए ताकि दुश्मन उन तक पहुंच न सके। आज ये जगह अफ्रीकी आर्किटेक्चर और कल्चर का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ नाव चलाना जरूरत नहीं, जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 2, गेथोर्न, नीदरलैंड्स। इस छोटे से गांव को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी जिंदा हो गई हो। यहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं और हर घर के पास एक छोटी सी बोट। इस गांव में कारें नहीं चलती। इतना ही नहीं, यहाँ शांति का ऐसा माहौल होता है कि लोग इस जगह को विस्पर विलेज भी कहते हैं। यूरोप में ये जगह बेहद फेमस हो चुकी है और अब इसे नॉर्थ का वेनिस भी कहा जाता है। ये शहर दिखाता है कि टेक्नोलॉजी नहीं, संतुलन जिंदगी को बेहतर बनाता है। नंबर 1, वेनिस, इटली। अब बात उस शहर की जो इस लिस्ट में टॉप पर है। 120 से ज्यादा छोटे आइलैंड्स पर बसा ये शहर पूरी तरह पानी पर टिका है। यहाँ कोई सड़क नहीं, सिर्फ नहरें हैं और इन नहरों में चलती है गोंडोला यानी ट्रेडिशनल नावें। वेनिस को पूरी दुनिया सिटी ऑफ वाटर कहती है। यहाँ हर घर, हर दुकान और हर चर्च का रास्ता पानी से होकर जाता है और यही वजह है कि ये शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक सपने जैसा है। हमारा प्यारा घर किसी का मल्टी स्टोरी में होता है, किसी का गांव में होता है, कोई पहाड़ों में रहता है तो कोई हरे मैदानों में, पर भाई घर तो घर होता है। मैं पहुंचा हूं मणिपुर के ऐसे घरों में जो पानी के ऊपर बने हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लोकताक लेक में ये घर बने हैं एक OMG सरफेस पर। जी हाँ, फुमडीज पर, जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी लेक में पाए जाते हैं। OMG! आप पूछेंगे कि ये फुमडीज होती क्या है? करीब 240 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस लेक में तैरते ये फ्लोटिंग सॉइल ब्लॉक्स है फुमडी, जो बने हैं तैरती घास फूस और मिट्टी परत दर परत जुड़ने से। इनकी खास बात यह है कि ये
पानी में डूबते नहीं हैं। इनका 20% हिस्सा पानी के ऊपर और 80% हिस्सा पानी के नीचे रहता है। और ये इतने मजबूत है कि मैती कम्युनिटी की हजारों फैमिलीज ने ऐसे ही फुमड़ी पर अपने घर बनाए हुए हैं। OMG। हम लोगों के घर का एड्रेस तो सेम ही रहता है, पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फुमड़ियां तैरती रहती हैं। मान लीजिए रात में नॉर्थ में सोए हैं और सुबह लेक के साउथ की तरफ पहुंच गए। वाओ, व्हाट एन OMG फुमड़ी। दोस्तों, इन फुमड़ी पर इनके घर तो बने, बच्चों का स्कूल भी इन्हीं में से एक फुमड़ी पर है। और मैती कम्युनिटी का मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी मछलियां पकड़ने का काम भी ये इन्हीं की मदद से करते हैं। हम लोग यहाँ मच्छी पकड़ने का काम करते हैं। उसके लिए रात को 4 बजे जाना पड़ता है, तो हम शाम को ही रेस्ट कर पाते हैं। 3 दिन के बाद मच्छी को मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। उस पैसों से घर का सामान जैसे कि दाल चावल खरीद कर लाते हैं और वही खाते हैं। हमारे पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं है, इसीलिए हम यही रहते हैं। नेचर के बीच रहने के अपने ही अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी ने उन चैलेंजेस को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि नेचर के हिसाब से अपना रहन सहन भी बदला। ये जो गोल गोल फुमड़ियां दिख रही हैं, ये मैन मेड है। फिश फार्मिंग के लिए इन्हें गोल शेप दिया जाता है ताकि मछली पकड़ने में आसानी हो। नवंबर दिसंबर के महीनों में हम लोग फोम से सर्कल बनाना शुरू करते हैं। मच्छी पकड़ने के लिए सर्कल के बीच में चारा डाला जाता है। अगर किस्मत अच्छी रहे तो इस दौरान काफी कमाई हो जाती है। लोकताक लेक में ही 40 स्क्वायर किलोमीटर की एक बड़ी फुमड़ी है, जो दुनिया का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। OMG। इस तैरते पार्क का अपना ही एक यूनिक इकोसिस्टम है, जहाँ इंडियन पाइथन और बार्किंग डियर जैसे रेयर स्पीशीज भी हैं। और सबसे खास तो यहाँ का संगाई डियर है। पूरी दुनिया में यही इसका एक लौता हैबिटेट है। गांव वालों के सपोर्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से कैबुल लामजाओ संगाई डियर का परफेक्ट होम बन गया है। हम इंडियंस की अमेजिंग बात यह है कि हम किसी भी नेचुरल कंडीशन में रहने के तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे मणिपुर की इस मैती कम्युनिटी ने नेचर के साथ एक ऐसा अनोखा तालमेल बिठाया जो अपने आप में OMG है। जरा सोचो, एक ऐसा गांव जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता है। पेरू की टिटिकाका झील में बसे उरोस समुदाय ने झील में उगने वाली टोटोरा घास से पूरा तैरता हुआ गांव बना डाला है। घर, स्कूल, नावें, सब कुछ इसी घास से बना है। सदियों पहले बेघर हुए ये लोग अब अपनी अनोखी संस्कृति और जीवन शैली से दुनिया भर के पर्यटकों को अट्रैक्ट करते हैं।